कभी आपने आसमान की तरफ देखकर सोचा है स्काई ब्लू ही क्यों होता है, ग्रीन या पर्पल क्यों नहीं? ये क्वेश्चन सिंपल लगता है लेकिन इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सब शुरू होता है सनलाइट से। सबसे पहले समझो कि जो लाइट हमें सन से मिलती है वो सिर्फ एक कलर की नहीं होती। हमें वो वाइट दिखती है पर एक्चुअली वो 7 कलर्स का मिक्स होती है। इसको हम रेनबो से समझ सकते हैं। रेनबो के 7 कलर्स होते हैं विब गिवर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सनलाइट इन सब कलर्स का मिक्सचर होती है। जब सनलाइट स्पेस से अर्थ पर आती है तो वो सीधा ग्राउंड पर नहीं गिरती, उससे पहले वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरती है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के अराउंड हवा की एक लेयर होती है, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें गैसेस, डस्ट और टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं सकते। अब स्कैटरिंग क्या होता है? जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो इन टाइनी एयर मॉलिक्यूल से टकराती है। अब टकराने पर क्या होता है? लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लू कलर ही ज़्यादा क्यों फैलता है? सनलाइट के सब कलर्स स्कैटर होते हैं लेकिन ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है। सिंपल लैंग्वेज में ब्लू लाइट छोटी छोटी वेव्स में ट्रैवल करती है। छोटी वेव्स इजीली एयर मॉलिक्यूल से टकरा जाती हैं और हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं। इसलिए जब हम स्काई की तरफ देखते हैं हर डायरेक्शन से ब्लू लाइट हमारी आंखों तक आती है, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। अब सनसेट के टाइम स्काई रेड या ऑरेंज क्यों हो जाता है? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर स्काई ब्लू है तो सनसेट के टाइम ऑरेंज या रेड क्यों दिखता है? शाम के टाइम सन होराइजन के पास होता है। उस वक्त सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त ब्लू लाइट पहले ही स्कैटर हो जाती है और साइड में चली जाती है। जो लाइट सीधा हमारी आंखों तक पहुंचती है वो मोस्टली रेड और ऑरेंज होती है, इसलिए सनसेट रेड या ऑरेंज दिखता है। चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट घर पर करते हैं। एक ग्लास पानी लो, उसमें एक ड्रॉप दूध डालो। अब टॉर्च लाइट ग्लास पर डालो। क्या होगा? साइड से लाइट थोड़ा ब्लू दिखेगी और सामने से थोड़ी रेड या ऑरेंज। तो ये सेम कॉन्सेप्ट स्काई में होता है। अब क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं? अगर ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है तो क्लाउड्स ब्लू क्यों नहीं होते? अब क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं, वो सिर्फ ब्लू नहीं सब कलर्स को स्कैटर करते हैं। जब कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो वाइट दिखते हैं, इसलिए क्लाउड्स वाइट होते हैं। अब रात को स्काई डार्क क्यों होता है? रात को सनलाइट ही नहीं होती तो स्कैटरिंग भी नहीं होती, इसलिए स्काई ब्लू, ब्लैक या डार्क दिखता है। स्टार्स और मून्स सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता तो स्काई ब्लैक दिखता। इवन डे टाइम में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से स्काई को ब्लैक ही देखते हैं। अब सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं और एटमॉस्फेयर में टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है तो इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। साइंस हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देता है। नेक्स्ट टाइम जब आप साइंस देखो, स्काई देखो या सनसेट एंजॉय करो तो याद रखना ये सब लाइट और मॉलिक्यूल्स का मैजिक है।